अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले किस तरह से आप सिनेमैटिक्स एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, किस तरह से आप सिनेमैटिक लुक प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी वीडियोस के ऊपर ला सकते हैं, किस तरह से आप उनको सिनेमैटिक बना सकते हैं। यानी अगर आपने कोई स्लो मोशन में शूट किया कुछ भी, तो उसको आप सिनेमैटिक लुक किस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से ब्लैक बार्स ला सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर, वो हम देखेंगे। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप सिनेमैटिक्स एडिट कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे शुरू में आपने एक कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखे, तो उसी को हम रिक्रिएट करेंगे। वो तो मैंने आपको 2-3 शॉट्स दिखाए, लेकिन हम मुख्तलिफ 10-12 शॉट्स को मिला के और एक वीडियो बनाएंगे सिनेमैटिक। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रीमियर प्रो के अंदर सिनेमैटिक वीडियो बनाएंगे। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है आज का कि किस तरह से सिनेमैटिक लुक हम बना सकते हैं यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर, तो वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ नीचे सबसे पहले प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, और कुछ क्लिप्स मैंने यहाँ पे शूट किए थे डोमिनोज पे। तो यहाँ मैं उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ जिनको मुझे सिनेमैटिक लुक या उनकी कलर ग्रेडिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके डबल क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कहाँ पे हमारे क्लिप्स पड़े हैं। तो यहाँ पे ये तमाम क्लिप्स हैं, इनको मैंने इंसर्ट करना है यहाँ प्रीमियर प्रो के अंदर। मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए करता हूँ और ये 2 क्लिप्स को मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल दबा के, और उसके बाद मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो यहाँ पे तमाम क्लिप्स मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास तमाम क्लिप्स आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, यहाँ प्रोजेक्ट पैनल को मैं एक्टिव रखूंगा। यानी अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर क्लिक कर दूंगा तो अभी मेरी टाइमलाइन एक्टिव है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ताकि ये मेरी एक्टिव हो जाए। और मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होगा, मेरे तमाम फुटेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे और मैं किसी भी एक फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे मॉडिफाई, एंड इसके अंदर यहाँ पे इंटरप्रेट फुटेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास दिया हुआ है एज्यूम दिस फ्रेम रेट, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 24। एंटर कर दिया मैंने। अब तमाम फुटेजेस का जो FPS है वो 24 हो चुका है, यानी स्लो मोशन में आ गए हैं ये। उसके बाद बारी बारी से मुझे यहाँ पे क्लिप्स को लेके आना है, जो मुझे पहले रखना है, जो मुझे बाद में रखना है सिनेमैटिक्स, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इनको नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4, तो मैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको लेके आऊंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लिप लेके आता हूँ, जैसे कि ये है मेरा फर्स्ट क्लिप। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है first.mov। तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके टाइमलाइन के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये मेरा एक फुटेज यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फुटेज है, इसके अंदर से अब मुझे जो फुटेज चाहिए वो मैं रखूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं ऑल्ट प्रेस करके अपनी ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ वीडियो है। वीडियो भी मुझे ये पूरी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से लेकर चाहिए। यहाँ पे मैं अपने प्ले हेड को रखता हूँ, यानी यहाँ पे मैंने अपने टाइमलाइन के अंदर प्ले हेड को रखा, मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, यहाँ से कट लग गया, इस फुटेज को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब ये वाला फुटेज मुझे चाहिए, इसको मैं सिंपली उठा के यहाँ पे पीछे लगा देता हूँ यहाँ पे। अब ये फुटेज मुझे अपनी सिनेमैटिक वीडियो के अंदर ऐड करना है। ये फुटेज मैंने ऐड कर दिया। एक दफा हम क्लिप्स ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम इनको जल्दी से एडिट करेंगे, और जो कलर ग्रेडिंग करनी है वो हम बाद में करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, यहाँ पे सेकंड क्लिप मैं अपना लेके आऊंगा। सेकंड क्लिप मेरा यहाँ पे होगा, ये है मेरा सेकंड क्लिप। इसको मैं उड़ा के लेके आता हूँ टाइमलाइन के अंदर, इसके आगे ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये भी मुझे पूरा नहीं रखना है, मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ऑडियो मुझे नहीं चाहिए, ये फुटेज मुझे जितना चाहिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ तक चाहिए, बस इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल के किया, टाइमलाइन के अंदर अपने प्ले हेड को मैंने रखा यहाँ पे, कंट्रोल के कर दिया, ये कट लग गया। आगे वाला पूरा ये जो फुटेज है इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चाहिए था एक शॉट, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैं टाइमलाइन को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं लेके आता हूँ वापस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर से थर्ड क्लिप मेरे पास यहाँ पे पड़ा होगा, ये मेरा थर्ड क्लिप है, इसको मैंने लेके आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको यहाँ पे शुरू में रखा। और ये फुटेज मुझे कितना चाहिए, मुझे पूरा चाहिए यहाँ से, ये फास्ट एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं पूरा ही यहाँ पे रखूंगा टाइमलाइन के अंदर। उसके बाद मैं वापस आता हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, इसी तरह से मैं तमाम क्लिप्स ऐड कर लूंगा यहाँ पे, और जो उनके अंदर से मुझे स्पेसिफिक पार्ट लेना है वो मैं ले लूंगा। कंट्रोल के से मैं लगाऊंगा कट। और अब मैं थोड़ा वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि मैं इन तमाम क्लिप्स को यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर ऐड कर दूँ।
तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तमाम के तमाम जो क्लिप्स थे वो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ और इनके अंदर से मुझे जो भी क्लिप लेना था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। सिंपली आपने पहले जो मैंने आपको बताया कि 24 फ्रेम पर सेकंड पर आपने इसको कर देना है ताकि ये स्लो मोशन में दिखे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो देखें तो ये मेरे तमाम फुटेजेस जो हैं वो बहुत शेकी हैं क्योंकि मैंने कोई गिम्बल वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए इनके ऊपर हम कुछ इफेक्ट्स लगाएंगे ताकि हम इनको स्टेबलाइज करें। जैसे शुरू में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी काफ़ी यहाँ पे हिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आगे आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये भी इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, इसको भी हम थोड़ा जो ये शेकी है इसको हम स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद हम इनके ऊपर कुछ लेट्स वगैरह भी अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं इनके ऊपर वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगाऊंगा। तो अब हम जो शेकी हमारे फुटेजेस हैं इनको स्टेबलाइज करने के लिए हम इसके ऊपर यूज करेंगे वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बहुत सारे क्लिप्स हैं। आप चाहें तो इन सब क्लिप्स को सेलेक्ट करें और यहाँ से राइट क्लिक करें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे तो ये एक क्लिप में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मुझे एक क्लिप में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे ये इस तरह से इंडिविजुअली चाहिए। आपको अगर नेक्स्ट करना है तो आप वो करके डायरेक्टली एक ही क्लिप के ऊपर वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना है, मुझे इनको इंडिविजुअली रखना है। तो मैं एक एक के ऊपर वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा देता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा यहाँ पे फास्ट कर दूंगा ताकि मैं लगा सकूँ। यहाँ पे मैं एक दो के ऊपर आपको लगा के दिखाता हूँ, बाकी आपने इस तरह से अपने तमाम क्लिप्स के ऊपर लगा लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स पैनल जो हमें दिया हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा एक्टिव हो चुका है। इसकी यहाँ पे सर्च बार के अंदर मैं टाइप करता हूँ वार्प स्टेबलाइजर, यहाँ पे आ चुका वार्प स्टेबलाइजर VFX। इसको मैं क्लिक करके फर्स्ट के ऊपर ड्रॉप करता हूँ। अभी ये फर्स्ट हमारी एनालाइजिंग होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 of 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इसका थोड़ा वेट करेंगे, जब ये हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लिप के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से सिंपली आपने तमाम क्लिप्स किसी तरह भी आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे वार्प स्टेबलाइजर की वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं किस तरह से वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट अपनी वीडियोस के ऊपर लगाते हैं। तो मैं इनको इस तरह से स्टेबलाइज करूंगा। मैं वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट को डायरेक्टली अपनी फुटेजेस के ऊपर ड्रॉप करूंगा और जब वो एनालाइज हो जाएंगे तब हमारे जो तमाम क्लिप्स हैं वो बिल्कुल स्टेबलाइज हो चुके होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेबलाइजिंग चल रही है और यहाँ पे हो चुका है। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो बहुत ही ये स्मूथ दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम इसको रेंडर नहीं करेंगे, रेंडर करके मैं आपको एंड पे तमाम क्लिप्स दिखाऊंगा किस तरह से हमारा यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरह से मैं अभी तमाम क्लिप्स के ऊपर वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। सिंपली मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है अपने हर क्लिप के ऊपर। जैसे कि ये क्लिप है, इसी तरह ये क्लिप है, इस तरह से ये है, इन तमाम के ऊपर मैं वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इनके ऊपर। मैं वीडियो को यहाँ से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे तमाम क्लिप्स की स्टेबलाइजिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तमाम क्लिप्स के ऊपर मैंने यहाँ पे वार्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा दिया है। अब ऑब्वियसली हम इसको प्रीव्यू करना चाहेंगे कि हमारा जो इफेक्ट लगा है वो कैसा दिख रहा है। तो मैं इस तरह से टाइमलाइन के अंदर आ रहा हूँ, मैं इन तमाम क्लिप्स को इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर मैं जा रहा हूँ यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस मेन्यू के अंदर, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रेंडर सिलेक्शन के ऊपर। रेंडर सिलेक्शन से क्या होगा, टेम्परेली हमारी जो ये तमाम क्लिप्स हैं वो रेंडर हो जाएंगी। यहाँ पे हमें प्रीव्यू रेडी हो जाएगा हमारा, ताकि हम इनको प्रीव्यू कर सकें, क्योंकि बहुत ये हैवी इफेक्ट है और इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रीव्यू नहीं कर सकते बगैर रेंडर किए। मैं यहाँ पे रेंडर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा ताकि ये टेम्परेली रेंडर हो जाए और बाद में हम इसको प्रीव्यू करते हैं कैसा दिख रहा है ये। मैंने इस पर क्लिक किया रेंडर सिलेक्शन पे और ये हमारी जो रेंडरिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है स्क्रीन के ऊपर। ये आई थिंक 10 से 15 सेकंड्स के अंदर हो जाती है। तो हम थोड़ा यहाँ पे इसका वेट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास तमाम क्लिप्स जो है वो रेंडर हो चुके हैं और अब हम इनको प्रीव्यू कर सकते हैं। इनकी इंडिकेशन क्या है कि ये रेंडर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखें तो तमाम क्लिप्स के ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, इट्स मीन कि ये रेंडर हो चुके हैं। तो अभी मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो बहुत ही स्मूथ रिजल्ट दे रहे होंगे। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही स्टेबलाइज हो चुके हैं और एक सिनेमैटिक लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमने कलर ग्रेड करना है इसको। कलर ग्रेड करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ लट्स, एक लट इनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे मेरे पास पड़ा है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर और यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे न्यू आइटम एंड यहाँ पे मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर का एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरा वो फ्रेम साइज बता रहा है तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो मैंने ओके किया तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर मेरे पास ये एडजस्टमेंट लेयर आ चुके हैं। इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी तमाम क्लिप्स के ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगा और यहाँ से इसको एक
किनारे से यहाँ पे पकड़ के मैं स्ट्रेच कर दूंगा पूरी वीडियोस के ऊपर, तमाम क्लिप्स के ऊपर। उसके बाद इसी एडजस्टमेंट लेयर को मैं इस तरह से सिलेक्ट रखूंगा और मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से यहाँ पे जो मेरे टैब्स दिए हुए हैं इनके अंदर मैं यहाँ पे कलर टैब के अंदर जा रहा हूँ। कलर टैब के अंदर जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे राइट साइड में लियोमेट्री कलर पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर मेरे पास तमाम ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे बेसिक करेक्शन और यहाँ पे क्रिएटिव कर्व्स वगैरह। मैं डायरेक्टली एक इसके ऊपर लट अप्लाई कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं करनी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इन तमाम ऑप्शन में से सिंपली जा रहा हूँ क्रिएटिव के अंदर। क्रिएटिव के अंदर मैं और यहाँ पे लुक जो दिया हुआ है, लुक यानी लुकअप टेबल्स यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट जो दिए हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इनमें से भी कोई कर सकते हैं या फिर जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया उसके ऊपर क्लिक करके आप किसी भी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो उसके लिए सूटेबल हो। अगर कोई सा भी लट आप अप्लाई कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे ब्राउज करता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक लट यहाँ पे चूज करके रखा हुआ है। तो मैंने जैसे ब्राउज पे क्लिक किया तो अभी वो मुझसे यहाँ पे पूछेगा, यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका लट कहाँ पे पड़ा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेस्कटॉप के अंदर और यहाँ पे ये एक मैंने फोल्डर बना के रखा है और यहाँ पे आप देखें तो सिनेमैटिक लट के नाम से एक मेरी फाइल पड़ी हुई है। इसको इस तरह से मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया तो ये लट मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब अगर आप तमाम वीडियोस के अंदर देखें तो बहुत ही सिनेमैटिक सा लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ से मैंने प्ले किया तो आप देखिए वीडियो हमारी बहुत ही सिनेमैटिक लुक दे रही है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया, अभी हमें इसे रेंडर करने पड़ेगा प्रीव्यू करने के लिए। तो मैं एंड में आपको तमाम क्लिप्स जो है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये तमाम इस तरह से हमारी वीडियो की लुक है जो बहुत ही सिनेमैटिक हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, पहले ये वीडियो जो हमने इंपोर्ट किया था वो बहुत ज़्यादा शेकी था और इसके अंदर स्टेबलाइजिंग भी नहीं थी, और अभी हमने लट अप्लाई किया तो इसकी कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ये हमारा यहाँ पे एक सिनेमैटिक सा वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुका है। उसके बाद हमारा क्या रहता है यहाँ पे, उसके बाद हमारी ब्लैक बार्स रहती हैं, यानी सिनेमैटिक के अंदर आपने देखा होगा कि ऊपर से और नीचे से ब्लैक बार्स आ रही होती हैं, वो हम डालेंगे यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एडजस्टमेंट लेयर ले लेता हूँ। मुझे एक अलग एडजस्टमेंट लेयर पर ब्लैक बार्स लगानी है, मुझे इस एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस आके ऊपर जो टैब्स दिए हुए इनके अंदर मैं अपने नाम वाले टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो अपना यहाँ पे इंटरफेस है वो आ जाएगा और ये कलर ग्रेडिंग वाले तमाम ऑप्शन जो है वो हट जाएंगे। उसके बाद मेरा जो इंटरफेस आ चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ प्रोजेक्ट पैनल के अंदर, यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर और यहाँ से ओके, मैंने ओके किया। तीसरी एडजस्टमेंट लेयर आ गई, मैं इसको सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। मैंने ऊपर ड्रॉप किया, इसको स्ट्रेच कर दूंगा पूरी आगे वीडियो तक। तो ये हमारी एक और एडजस्टमेंट लेयर आ गई। उसके बाद इसी एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं क्या करूँ, इफेक्ट्स पैनल के अंदर जाऊंगा ताकि हम इसके ऊपर क्रॉप इफेक्ट लगाएं और हमारी जो ब्लैक बार्स है वो नीचे आना शुरू हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स पैनल के अंदर आ रहा हूँ। इफेक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर यहाँ पे सर्च किया, मैंने यहाँ पे क्रॉप मैंने सर्च किया। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप आ चुका है, इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर जो हमने अभी ली है इसके ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे नीचे आऊंगा स्क्रॉल करके, यहाँ मेरे पास ये 2 दफा लग गया, मैं एक दफा को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। और ये नीचे अगर आप देखें तो ये मेरे पास दिया हुआ है क्रॉप की पूरी एक प्रॉपर्टी आ चुकी है यहाँ पे। और अब वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप लेफ्ट से क्रॉप करना चाह रहे हैं, टॉप से या राइट से या बॉटम से। हमें टॉप एंड बॉटम से करना है। तो मैं क्या करूँ, दोनों की एडजस्टमेंट लेयर जो जिसके ऊपर हमने इफेक्ट लगाया है, यानी अभी एडजस्टमेंट लेयर, इसी को हम क्रॉप करेंगे। मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो हमारी एक मोशन टाइमलाइन है, एनिमेशन टाइमलाइन, इसको मैं यहाँ पे प्ले हेड को शुरू में रखता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ नीचे और मैं करूंगा अब इसको टॉप से और बॉटम से क्रॉप। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप वाली जो टॉगल एनिमेशन उसको ऑन कर देता हूँ, बॉटम वाली की टॉगल एनिमेशन उसको ऑन कर देता हूँ। शुरू में हमारे जो 2 की फ्रेम्स है यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्ले हेड को आगे रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आ रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। यहाँ पे टॉप की आगे वैल्यू पे क्लिक करके 13 लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 13 पॉइंट्स हमें क्रॉप करना है, मैंने एंटर कर दिया। 13% यहाँ पे क्रॉप हो चुका और ऊपर आप यहाँ पे प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं ये क्रॉप हो चुकी है यहाँ पे और हमारी एक ब्लैक बार आ चुकी है। उसके बाद मैं वापस आता हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे बॉटम जो दिया हुआ है इसको भी हम 13 कर देंगे। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 13 करके एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी ब्लैक बार्स आ चुके हैं। शुरू में अगर मैं प्ले करूँ तो किस तरह से हमारा ये एक एनिमेशन बन के आएगी, हमारी ब्लैक बार्स वैसे ही नहीं आ जाएंगी। तो अभी मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह से शुरू होगा और ऊपर से आप देख सकते हैं नीचे ब्लैक बार्स आ रही हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे शुरू से प्ले किया, अभी ये यहाँ पे हो रहा है इस तरह से। जैसे ही हमारी वीडियो यहाँ पे आगे आएगी तो आप देख सकते हैं ब्लैक बार्स हमारी ऊपर शो होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लैक बार्स हमारी आ चुके हैं। तो अभी हमारी जो एक सिनेमैटिक वीडियो है वो यहाँ पे बन चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही स्मूथ और सिनेमैटिक हमने यहाँ पे वीडियो लगा ली और हमने एक सिनेमैटिक लुक दे दिया अपनी वीडियो को। पहले ये बहुत शेकी थी, उसके बाद कलर ग्रेडिंग भी हमने इसमें की लट के थ्रू,
और उसके बाद हमने ब्लैक बार्स भी लगा दी। अब रहता है हमारी एक चीज़ जो कि है बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी मेरे पास यहाँ पे एक सिनेमैटिक ट्रैक पड़ा हुआ है म्यूजिक का, उसको मैं उठा के इसके नीचे लगा देता हूँ ताकि अच्छा सा यहाँ पे फील आना शुरू हो जाए। और उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं सिंपली कोई भी एक ट्रैक इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि म्यूजिक ट्रैक होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे खाली जगह पे मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे न्यू आइटम और यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा इंपोर्ट पे क्लिक। इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरे पास वो पूछ रहा है कि आपका क्लिप कहाँ पे पड़ा। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास एक सिनेमैटिक ट्रैक पड़ा हुआ है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो ऐड हो चुका है। तो इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके अपनी तमाम फुटेजेस के नीचे ड्रॉप कर दूंगा। अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। अब मैं यहाँ पे एंड पे जाता हूँ, अपने प्लेयर को मैंने यहाँ पे रखा और मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, यहाँ से कट हो गया। एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको मैंने इस तरह से स्ट्रेच करके अपनी वीडियोस तक ही यहाँ पे स्किप कर दिया, बाकी तमाम हट चुका है और ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ब्लैक बार्स भी यहाँ पे आ रही हैं। और एंड में अगर आप देखें तो ये क्लिप जो अभी आप देख रहे हैं इसको आप चाहें तो स्लो कर सकते हैं। स्लो किस तरह से करना है, रेट स्ट्रेच टूल से आप सिंपली स्ट्रेच करके स्लो कर सकते हैं, या स्पीड ड्यूरेशन किसी क्लिप का स्लो करना है तो वो कर सकते हैं। इन तमाम टॉपिक्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं, तो वो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको सिनेमैटिक्स एडिट करना या जो भी आप कुछ भी आप यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उसके तमाम टॉपिक्स के बारे में जो उसके लिए ज़रूरी है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। ऊपर मैंने आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो वो प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक सिनेमैटिक लुकिंग वीडियो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसको मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ फाइनल, जो अभी मैं इसको रेंडर करूंगा वो। तो अब बारी आती है इसको रेंडर करने की। तो हमने अभी यहाँ पे सिनेमैटिक्स एडिट की है, इसको हम रेंडर करेंगे। तो रेंडर करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली मार्क इन एंड आउट लगा के इसको रेंडर करूंगा। रेंडर करने का तरीका मैं आपको थर्ड वीडियो के अंदर बता चुका हूं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपने क्लिप्स को रेंडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिनेमैटिक वीडियो एडिट हो चुकी है। तो ये आप देखिए, ये है फाइनल लुक इसका।